प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयर बाज़ार पॉइंट में। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। बहुत से लोगों को ये रहता है कि हम अपना जो अकाउंट है वो ग्रो में खुलवाएं या हम काइट के ऊपर यानी कि जीरोधा पर खुलवा दें। ठीक है, तो अब सबसे मेन बात होती है कि भाई ब्रोकरेज क्या होगी। सबसे मेन बात क्या होती है कि भाई ब्रोकरेज क्या होगी। तो ब्रोकरेज का ये सबसे बड़ा मेन चक्कर होता है कि हम काइट पे खुलवाएं या ग्रो पे खुलवाएं। तो आइए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सीधा चले जाते हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आप सिंपली टाइप कर दीजिए जीरोधा ब्रोकरेज चार्जेज कैलकुलेटर। जैसे ही मैं इसको करता हूँ आपके पास में ये वाला आइकॉन आ जाता है। इस आइकॉन के ऊपर आप सीधा डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर इन्होंने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया हुआ है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ठीक है, और यहाँ पर इक्विटी के बारे में बताया हुआ है, इंट्राडे इक्विटी। ठीक है, तो इंट्राडे इक्विटी के अंदर इन्होंने क्या किया कि हमने जो क्वांटिटी यहाँ पर ऑप्ट करी है वो हमने 1000 के भाव से लगभग 400 क्वांटिटी यहाँ पर हमने परचेज कर ली है। हमारा बाइंग प्राइस और ये क्वांटिटी है और हमने सेल कर दिया है इसको 1100 रुपये के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा यहाँ पर टर्नओवर निकल के आ जाता है वो आ जाता है 8,40,000 रुपये के लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है, क्योंकि ये इंट्राडे है तो इंट्राडे के अंदर इसकी जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपये की आपकी खरीदने के ऊपर, 20 रुपये की बेचने के ऊपर, तो टोटल हो जाती है 40 रुपये। STT आपका आ जाता है 110 रुपये। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेज 28 रुपये 98 पैसे। और यहाँ पर देखिए क्लियरिंग चार्जेज इनका 0 होता है, क्लियरिंग चार्जेज ये नहीं रहते हैं। ठीक है, GST इनका है 12.42। ठीक है, इसके साथ साथ सेबी के चार्जेज अगर देखते हो तो वो 0.99। स्टाम्प ड्यूटी 12 रुपये की है। और ये करके टोटल टैक्स और चार्जेज जो बनता है वो हमारा बन जाता है 204 रुपये 39 पैसे। और पॉइंट टू ब्रेक इवन भी 0.51। और हमारे को जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आता है, जो हमारे को नेट प्रॉफिट इसके अंदर आया वो कितना आया, 400 क्वांटिटी के ऊपर जो हमने 1000 पे खरीदी थी और 1100 पे बेची थी, 39,795 रुपये का। ठीक है, तो ये हम जो बात कर रहे थे ये बात कर रहे थे हम जीरोधा की। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आप याद रख लीजिएगा 39,795 रुपये की। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर वो थी इंट्राडे के लिए और ये है डिलीवरी, यानी कि आपने चाहे उसको 10 साल रखना है, 15 साल रखना है, 4 दिन रखना है, 5 दिन रखना है, कभी तक भी आप मर्जी रखिए, लेकिन इसके चार्जेज उससे डिफरेंट रहते हैं। तो ये डिलीवरी चार्जेज है, यहाँ पर भी हमने सेम क्वांटिटी ली है। अगर आप देखोगे तो 400 क्वांटिटी है, बाई 1000 पर, सेल 1100 पर। और यहाँ पर भी जो हमारा टर्नओवर निकल करके आता है वो टर्नओवर हमारा 8,40,000 का। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे कि जीरोधा स्पष्ट कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता हूँ, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए उसकी ब्रोकरेज है 0, कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहा है वो, डिलीवरी के ऊपर कोई ब्रोकरेज नहीं है। STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये है 840 रुपये इसके ऊपर। हालांकि जब अगर आप मान लिया आपका 1 लाख से कम का जो है पूरे साल के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये STT आपको रिटर्न भी हो जाएगा। जब आप इनकम टैक्स की फ़ाइल को वहाँ पर ये एडजस्ट हो जाता है, जब आप इनकम टैक्स की फ़ाइल भरते हो। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेज यहाँ पर वो वहीं सेम 28 रुपये 98 पैसे। और टोटल ये बन जाता है सीधा हम यहाँ पर आ जाते हैं 951 रुपये 12 पैसे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो आता है वो आता है 39,048 रुपये का। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिए, इसका हमारा 39,048 रुपये है। और यहाँ पर जो अगर हम इंट्राडे करते हैं तो 39,795 रुपये की हमारे को इंट्राडे के अंदर थोड़ा सा फ़ायदा होता है, क्योंकि STT के जो चार्जेज होते हैं वो कम हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से सीधा चलते हैं ग्रो के ऊपर। तो जब हम ग्रो के ऊपर जाएंगे तो सीधा गूगल के ऊपर आपने टाइप करना है ग्रो ब्रोकरेज चार्जेज कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये वाला आइकॉन आया है, ठीक है,
ये वाला जो हमारे पास में आइकन आया है, ये वाला, हम इसको सीधा डायरेक्ट सिंपली प्रेस कर देते हैं। और प्रेस करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि जीरोधा के अंदर जितनी भी क्वांटिटी थी ना, और इसमें हम सेम क्वांटिटी ही फिलअप कर लेते हैं। यानी कि ये जैसे एनएससी के अंदर इन्होंने, अब यहाँ पर मैं भर देता हूँ 400, क्योंकि हमने जीरोधा में भी 400 ली थी। और आप यहाँ पर गौर रखना कि ये मैं इक्विटी के लिए, ये देखिए ये इक्विटी के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और इनके अंदर जो इन्हों का सेल प्राइस है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1100, क्योंकि हमने जीरोधा में भी 1100 ही लिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो टर्नओवर है वही 8,40,000 रुपये का है, प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 का ही आया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 रुपये का है, लेकिन जो 7 से लास्ट के अंदर हम इसके अंदर रिटर्न देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारे को जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 39,017 रुपये का। कितने का आ रहा है, 39,017 रुपये का। ठीक है, इसी के बाद अब हम आ जाते हैं इंट्राडे के ऊपर। जब हम इंट्राडे के ऊपर आ रहे हैं इसी के अंदर ही, तब यहीं जो हमारे ऊपर जो हमारे को जो प्रॉफिट आ रहा है इसके ऊपर 40,000 रुपये के ऊपर, हमारे को अकाउंट के अंदर कितने आ रहे हैं इंट्राडे के अंदर, 39,795 रुपये। कितने आ रहे हैं, 39,795 रुपये 61 पैसे। तो हमने एक चीज़ देखी कि जीरोधा के अंदर भी, जीरोधा के अंदर जब हम गए थे तो वहाँ भी जो ब्रोकरेज थी वो थी 39,795 रुपये की, और यहाँ पर भी। तो इंट्राडे के अंदर तो दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन यहीं पर हम अगर इक्विटी की बात कर लेते हैं कहीं पर, तो इक्विटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर ये 39,017 रुपये ले रहे हैं, जबकि वहाँ पर 39,048 रुपये के लगभग वहाँ पर था। तो आइए एक कंपेरिजन हम आपको डायरेक्ट भी दिखा देते हैं। अगर मैं इक्विटी की बात करता हूं तो इक्विटी के अंदर आप देखिए कि इंटरडे क्वांटिटी इक्विटी के लिए हमारी जो बाई थी वो 1,000 क्वांटिटी की थी, सेल हमने 1,000 रुपये की हमारी बाई थी, और क्वांटिटी थी हमारे पास 400। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे को रिटर्न आ रहा था आफ्टर ब्रोकरेज, वो दोनों के अंदर ग्रो हो चाहे जीरोधा, दोनों के अंदर सेम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ डिलीवरी की, अगर मैं डिलीवरी को देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे को एक डिफरेंस नज़र आता है। जीरोधा के अंदर जो है ये और गिरोह के अंदर, जीरोधा में जो हमारे को रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 39,048 रुपये। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो जीरोधा के अंदर जो हमारे को रिटर्न आ रहा है वो 39,048 रुपये का, और ग्रो के अंदर 39,017 रुपये का। तो अगर डिलीवरी और इक्विटी की बात करूँ तो नो डाउट इसके अंदर जो बाजी मारी है, इसके अंदर वो बाजी मारी है आपकी नो डाउट जीरोधा ने। ठीक है, तो लेकिन क्वांटिटी हमारे को दोनों ही रखने चाहिए आपने, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ग्रो बता देता है जो जीरोधा नहीं बता पाता, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जीरोधा नहीं बता पाता वो ग्रो बता देता है। तो अगर मैं दोनों के अंदर से अगर ऑप्ट करना चाहूँ तो अनडाउटेबली मैं जीरोधा को ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जो इक्विटी है वो जो है 39,048 रुपये की रिटर्न यहाँ पर उसने बना के दी है, जबकि गिरोह ने हमारे को 39,017 रुपये की रिटर्न बना के दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक और बात करूँ कि जीरोधा हालांकि शुरू के अंदर जो जीरोधा है वो डेफिनेट सी बात है 300 रुपीज़ का एक चार्ज ले लेता है। ठीक है, कॉमोडिटी भी साथ करते हो तो 400 की वो भी ले लेता है, तो टोटल 700 रुपये शुरुआत में तो ये ले लेता है दोनों के लिए। लेकिन जो ब्रोकरेज के ऊपर जो डिफरेंस आता है वो गजब का डिफरेंस है। एक ही इसके अंदर इतना डिफरेंस आता है तो हमें तो बहुत सारी जब करनी होती हैं डिलीवरी और इक्विटी के अंदर 10 दिन में काट रहे हैं, कभी 15 दिन में काट रहे हैं, कभी 4 दिन में काट रहे हैं, 30 से 40 अब क्वांटिटी होती हैं और हर दूसरे तीसरे दिन काटना पड़ता है, तो उसके अंदर ब्रोकरेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है और एक बचत सी आती है। तो जीरोधा यहाँ पर मैं कहूँगा कि विनर है। थैंक यू।